हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। क्या है 3.1 एक्सरसाइज, आइए समझिए। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ये कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि आपको जो है आपको अपना टेबल लैंप की पोजीशन बताना है जो आपके टेबल पर रखी हुई है, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को। तो आप कैसे बताओगे, ठीक है, तो कैसे बताएंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, टेबल लैंप की पोजीशन कैसे बताओगे जो टेबल स्टडी टेबल पर रखी गई है अपने दोस्त को या अपने मित्र को या अपने किसी दूसरे व्यक्ति को। तो कैसे बनाओगे, देखिए एक्चुअली हम क्या करेंगे कि इसमें हमको अपना टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है, ठीक है, जो टेबल पर रखी हुई है। तो हम इसको टेबल मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको टेबल मान लेते हैं, इसको टेबल मान लेंगे, ये ना, ये टेबल, या ऐसे कर लीजिए ना, सीधे टेबल बना ही लेते हैं हम लोग। ये इस तरह से टेबल मैंने बना लिया यहाँ पर, ये टेबल हो गया हमारा ये, ठीक है, ये टेबल हो गया, ठीक है, ये टेबल हो गया। अब हम इस पे लैंप जो है, लैंप की पोजीशन बतानी है। तो मान लिया जाए कि यहाँ हमारा लैंप है, ये हमारा पी लैंप है, ये टेबल हो गया स्टडी टेबल, स्टडी टेबल हो गया, और ये हमारा लैंप हो गया स्टडी लैंप। इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, इसको वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऑरिजिन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑरिजिन। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा इस पर एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री बनाते हुए, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा आप वाई एक्सिस पर। तो सपोज कीजिए कि ये लैंप है, लैंप से परपेंडिकुलर डाला इस पर एम पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कुछ मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, यहाँ लेट कर लिया जाए, लेट ओ एम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से जब इस पर परपेंडिकुलर डाले वाई एक्सिस पर, तो ये वाला डिस्टेंस को कुछ मान लिया जाए, एंड ये मान लिया जाए 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा ओ एन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ये 5 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। तो P से M इज इक्वल टू O से N, तो दोनों हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम लैंप P जो है हमारा लैंप है, लैंप के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं आपका ये लिखते हैं, यानी कि 10 लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, ठीक है, पहले एब्सिसा लिखेंगे, ये एब्सिसा है, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ऑर्डिनेट मतलब ये लिखेंगे 5, ठीक है। तो ये इस तरह से लैंप की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, लैंप की पोजीशन हो जाएगी, लैंप जिसका कोऑर्डिनेट होगा 10 और 5 सेंटीमीटर, और ये हमने वैल्यू यहाँ पर माना है। तो आप कुछ और भी मान के इसको बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक सिटी हैज़ 2 मेन रोड which cross each other at the center of a city, and these 2 roads are along north south direction and east west direction। मीन्स आप देखो एक रोड आपको ऐसे है, 2 रोड है, 2 मेन रोड है, ठीक है ना, शहर का 2 मेन रोड है। तो एक मेन रोड जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ है, नॉर्थ साउथ की तरफ एक मेन रोड है, ठीक है, और एक मेन रोड जो है वो आपका है ना ईस्ट वेस्ट की तरफ है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। चलिए काटते हैं। फिर इसमें आपका ये कह रहा है कि ऑल अदर स्ट्रीट, अब उससे ये दो ना, यहाँ पर जो गलियाँ हैं, है ना, यहाँ पर जो गलियाँ हैं उनको आप देखिए, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड देयर आर 200 मीटर अपार्ट। These are about 5, there are about 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। 3 जो है आप देखो यहाँ पर 3 गली, सॉरी 5 गली इस तरफ से है, इस लाइन के पैरेलल है, इस डायरेक्शन में है। 1 2 3 4 5 स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में 5 गली है, और फिर आप देखो इस डायरेक्शन में भी 5 गली है, इस डायरेक्शन में भी 5 गली है।
5 गली हो गई। 1, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्ट्रीट, यहाँ कुछ और नाम से लिख रहा हूँ, स्ट्रीट का नाम मैं यहाँ कर रहा हूँ ऐसे P1, P2, P3, P4, या ऐसे ही S6 से लिख देते हैं, ऐसे करते हैं S-1, S-2, S-3, S-4, S-5। इस सड़क के डायरेक्शन में 5 गली और इस सड़क के डायरेक्शन में 5 गली, ठीक है, वो इस तरह से हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू, कोई एक पॉइंट है ये ऐसे, जैसे इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लेना है, इसमें कोऑर्डिनेट जो लेकर बता रहा है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ये है ना, नॉर्थ साउथ में कौन है, सेकेंड आपका ये हो गया ये, और उधर आपका है 5। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट में 5, नॉर्थ साउथ में सेकेंड, नॉर्थ साउथ में सेकेंड और ईस्ट वेस्ट में 5, तो ये सेकेंड और 5 यहाँ कटे, तो इसका पॉइंट वो लिख रहा है बुक में 2 और 5 भाई, ठीक है। इसका मतलब कि ये इसको मान लिया है एक्स एक्सिस और इसको मान लिया है वाई एक्सिस, तो ये आपका 2 हुआ तो 2 लिख दिया, और इस तरफ 5 हुआ तो 5 लिख दिया। तो उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 और 3 कहाँ होगा, तो देखो 4 3 कितना होगा, इधर चलेंगे 4th स्ट्रीट 4, और इधर से 3 स्ट्रीट कहाँ कटा, इधर से 4 यहाँ हुआ और 3 1 2 3 यहाँ, ये हो जाएगा हमारा 4 3, ठीक है। फिर कर रहा है 3 4, यानी कि इस तरफ से तीसरा स्ट्रीट और इधर से चौथा स्ट्रीट, तो 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। फिर पूछ रहा है ये कि ये 4 3 और 3 4 जो है हाउ मेनी कहाँ कटेंगे, 4 3 कहाँ होगा, केवल एक ही जगह तो होगा, जहाँ पर इधर से जो होगी, जहाँ पर जो है चौथी गली और इधर से तीसरी गली कटेगी, वहीं पर 4 3 होगा और ये हो जाएगा 3 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3 4 और 4 3 केवल और केवल एक ही पॉइंट होंगे, है ना, एक ही पॉइंट होंगे जहाँ पर 2 स्ट्रीट कटेगी, 2 गलियाँ एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अभी एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। 3.2 में ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक्सिस बनाते हो तो एक लाइन ऐसे खींचते हो, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन HL और ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन VL। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है HL हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाला इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यही पूछ रहा था आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। अब यहाँ प्लेन, यहाँ जो है पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ एक प्लेन बन गया ये वाला, फिर ये बन गया ये, तो इस पार्ट ऑफ प्लेन है ना, इच प्लेन इज नोन एज क्वाड्रेंट, इज नोन एज क्वाड्रेंट, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं स्टूडेंट। ये पूछ रहा था ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर फर्स्ट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड हो गया, थर्ड में आते हैं। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन का सिंबल O, कोऑर्डिनेट 0 और 0। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में एक आपको ग्राफ दे दिया है और ग्राफ के हेल्प से आपको पता करना है कि किस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट ये है कि ग्राफ दे दिया है, उसमें पॉइंट्स दे गए हैं और फिर ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे बताने हैं आपको कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो सबसे पहले हम सारे पॉइंट का निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये B का निकाल लेते हैं, तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर किधर है, -5 तरफ है, और वाई एक्सिस पर इधर जो है 2 तरफ है, 5 2 हो जाएगा। अच्छा फिर H का देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर इधर जो है वो है -5 और वाई एक्सिस तरफ इधर -3, तो ये हो जाएगा -5 3। ई का देखिए एक्स एक्सिस तरफ जो है आपका कितना है, वो ई एक्स एक्सिस तरफ जो है वो -3 है, -3 है, और इधर हो जाएगा आपका वो -5 तरफ। ये एक्स एक्सिस तरफ आपका है 2 और वाई एक्सिस तरफ -4, तो 2 -4। सी का आप देख लो यहाँ पर, सी का इधर भी 5 और इधर भी आपका वो 5 है, तो 5 और -5। यहाँ डी का एक्स एक्सिस पर है वो 6 है
और वाई एक्सिस तरफ जो है वो उसका 2 है, और m जो है वो है x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर रहता है, x एक्सिस पर कहाँ है, -3। तो जो x एक्सिस पर होता है उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। l जो है वो x एक्सिस पर है, तो 5 पर है, तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि y तरफ तो है ही नहीं, ये केवल x तरफ है, तो x वाला वैल्यू रखेंगे, y वाला 0 कर देंगे। ठीक है, सारा लिख दिया। अब आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई, -5 और 2। चलिए, सेकेंड पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c क्या किधर है, वेयर इज c, c यहाँ है, 5 - 5, 5 - 5, 5 - 5। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट -3 - 5 को क्या नाम है पॉइंट का, तो -3 - 5 पॉइंट का क्या नाम है। थर्ड पूछ रहा है -3 - 5 पॉइंट का नाम बताइए, ई है उसका नाम। ठीक है, ई हो जाएगा उसका आंसर। और फिर नेक्स्ट जो है 4 नंबर पूछ रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर पूछ रहा है यहाँ पर, 4 नंबर पूछ रहा है कि 2 और -4 का पॉइंट का नाम क्या होगा, 2 - 4, 2 - 4 ये है, 2 - 4 पॉइंट का नाम ये है, डेट इज जी, जी है वो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि एब्सिसा बताइए डी का, डी है आपका 6 2, तो ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, तो एब्सिसा पूछ रहा था, एब्सिसा पूछ रहा था, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच किधर है, एच है आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका एब्सिसा, ये हो गया ऑर्डिनेट, तो केवल ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ऑर्डिनेट इक्वल टू 3। ठीक है, ऑर्डिनेट इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ से पूछ रहा है एल का कोऑर्डिनेट, एल का कोऑर्डिनेट, एल का कोऑर्डिनेट यानी कि आपका एल का कोऑर्डिनेट यहाँ से आप निकाल लीजिए, एल का कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 हुआ ना, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट एल का पूछ रहा है, तो एल का है 5 0, देखो यहाँ पर 5 0। फिर कर रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एम, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, लास्ट जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ एम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम पूछ रहा है और वो है आपका -3 0 स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.3। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 में देखिए, एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, ये सारे जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, मैं जो लिखने जा रहा हूँ अभी, उसमें बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा और किस एक्सिस पर होगा, वो बताना है। फिर आपको बताना है कि उनको कार्टेशियन प्लेन पर उनको लोकेट करके बताना। जैसे पहला पॉइंट आपका है, पहला पॉइंट है आपका -2 और 4, तो पहले आप ये देखिए मैंने बना दिया है कार्टेशियन प्लेन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन, थर्ड का, ये फोर्थ का। अब ये -2 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पहला माइनस है, बाद वाला प्लस है, माइनस है और बाद वाला प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऐसे होगा x -2 और यहाँ 4, तो यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, ये हो जाएगा -2 और 4, राइट। चलिए, और यहाँ हम लिख देते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्यू कर दिए, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद यहाँ 3 - 1, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 3 - 1, 3 - 1, तो ये पहला प्लस, बाद में माइनस, प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये चला जाएगा फोर्थ में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी कि 3 है और ये -1 है। ठीक है, यहाँ होगा आपका 3 - 1, फिर -1 0, तो x दिया हुआ है ना, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ, y है ही नहीं, तो ये होगा x एक्सिस पर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस पर किधर होगा, प्लस की तरफ कि माइनस तरफ, क्योंकि माइनस है तो माइनस की तरफ, यहाँ ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा -1 0। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्वेश्चन है 1 2, दोनों के दोनों प्लस हैं, दोनों के दोनों प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 1 और 2, तो ये 1 और यहाँ 2, ये तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ दोनों कटेंगे, ये 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर है -3 - 5, इसके बाद है -3 - 5, दोनों के दोनों माइनस है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये -3 और ये -5, तो यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से एक दूसरे को यहाँ काटते हैं, ये हो जाएगा -3 और -5।
अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि इन सारे पॉइंट को प्लॉट करो, इस सारे पॉइंट को प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो जैसे x है -2, y है आपका 8, x है -2, y है 8, ठीक है। तो x है -2 ये और y है 8, तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इस तरफ से जाएगा और 8 से इस तरफ से आएगा, यहाँ कटा, ये हो गया -2 और 8, और इस पॉइंट का कुछ नाम दे दिया जाए a, ठीक है। फिर -1 और 7, -1 और ये 7, एक y का 7, तो ये हो जाएगा -1 y का 7, ये इसको कर दिया b, -1 और 7, ठीक है। फिर ये 0, यानी कि यही 0 है ना, यानी कि x 0 है और y है आपका -1.25, यानी कि x तरफ नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट, y तरफ जाएगा -1.25, तो y का ये प्लस, y का ये माइनस, तो ये माइनस तरफ जाएगा 1.25, तो 1 -1 -2 के बीच में तो 1.5 हो जाता है, 1.5 हो जाता है, उससे भी कम है, यानी कि 1 के पास होगा बहुत ज़्यादा, ये 1 के पास होगा, क्लोज है ना, ऐसे दिखा दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम C कर दीजिएगा। उसके बाद 1 और 3 करा, 1 x का 1 y का 3, तो ये 1 और ये आपका 3, D ये हो गया 1 और 3, फिर 3 और -1, तो x का 3 और y का ये -1, तो ये इस तरह से यहाँ पर E 3 -1। सो स्टूडेंट होप कि आपको बात समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज और अगले हम लोग वीडियो में करेंगे डिस्कस। थैंक यू।